नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जेके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी? बढ़िया, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त। चलो आगे बढ़ाई करते हैं। हम अब आज की क्लास में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना में हम क्या पढ़ रहे थे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल शाखाओं तक क्या कर लिया था, हमने कंप्लीट कर ली थी। मतलब शाखा कौन सी निकलती है, किस तरफ से कौन सी निकलती है, दाईं ओर से कौन सी निकलती है, बाईं ओर से एकमात्र शाखा कौन सी निकलती है, इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? लिफ्ट नहरों के बारे में। कि भाई जो इंदिरा गांधी नहर है, इससे कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिनके पुराने नाम और नए नाम और उनकी क्या क्या विशेषता है वो हम बात करेंगे। और कौन से जिलों से निकलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम किसके बारे में? इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो हेडिंग तो आपको पता है पहले से, हमारी इंदिरा गांधी नहर के बारे में ये तीसरी क्लास चल रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अगर इसकी ट्रिक की, ये जा रही है कौन? इंदिरा गांधी नहर। कौन जा रही है? ये इंदिरा गांधी, ये नहर जा रही है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, इनको याद करने की ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक देखो इसकी। ट्रिक ट्रिक देखो, कुंभा, कुंभा, कंवर, कंवर का पन्ना, कुंभा कंवर का पन्ना, तेजकरण, तेज करण जैसे लोगों के पास, तेज करण जैसे लोगों के पास, तेजकरण, कुंभा कंवर का पन्ना, तेजकरण लोगों के पास। ये क्या है? इसकी ट्रिक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले इसके अंदर कौन सी लिफ्ट नहर आके मिलती है? कुंभाराम चौधरी लिफ्ट नहर। क्या नाम है? कुंभाराम चौधरी लिफ्ट नहर। अब देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। अब देखो, अगर यहां पर हम जो नाम लिखेंगे ना, ये क्या नाम है? ओल्ड। और जो इधर नाम हम लिखेंगे ना, ये इसका क्या हो जाएगा? न्यू नेम। अब देखो, इसका नाम क्या है? पुराना नाम क्या है इस लिफ्ट नहर का? कुंभाराम चौधरी, कुंभाराम लिख लो, एक सेकेंड। हाँ, कुंभाराम, कुंभा राम लिफ्ट नहर। और इसका न्यू नाम क्या है? गंडली सेवा। क्या नाम है? गंडली सेवा, सहवा। ये इसका क्या है? न्यू नेम है। अगर हम बात करें कि इसके ऊपर एक क्या चलाई जा रही है? परियोजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? परियोजना। इस परियोजना का क्या नाम है? आपनी योजना। क्या नाम है? आपनी। यहां पर एक योजना चलाई जा रही है, परियोजना नहीं, क्या चलाई जा रही है? योजना। उसका क्या नाम है? आपनी योजना। और ये आपनी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? सहयोग किसका है इसमें? जर्मनी का सहयोग है। किसका सहयोग है? जर्मनी का सहयोग है। और अगर हम बात करें कि जो कुंभाराम जी चौधरी है, इसको क्या गंडली लिफ्ट नहर है ना, गंडली सेवा लिफ्ट नहर, ये सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। किसमें है ये? सर्वाधिक जिलों में विस्तृत। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, तो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत नहर कौन सी है? गंदली सेवा लिफ्ट नहर है। इसके बाद में सेकंड देखो, देखो कुंभा से आके अब कंवर से कंवर। अब सेकंड नंबर पे जो इसके अंदर आके लिफ्ट नहर, सेकंड नंबर से जो लिफ्ट नहर निकाली गई है, उसका क्या नाम है? कंवर सेन। क्या नाम है? कंवर सेन, कंवर सेन। और अगर हम इसके न्यू नाम की बात करें कि इसका न्यू नेम क्या है? लूणकरण सर। क्या नाम है? लूणकरण सर। इसका न्यू नाम क्या हो गया? लूणकरण सर लिफ्ट नहर। अगर हम बात करें कि जो एकमात्र लिफ्ट नहर है जो पहले चरण में जिसका निर्माण हुआ है, वो कौन सी है? लूणकरण सर। इसका किस में निर्माण हुआ? पहले चरण में निर्माण। पहला चरण का निर्माण कब से कब हुआ था पता है ना? 1958 से लेकर 1975 के मध्य जिस लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ, उसका क्या नाम है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। क्या नाम है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और ये सबसे लंबी है। मतलब ये क्या है? यह सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर।
अगर हम बात करें कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो लूणकरणसर है। कौन सी है? लूणकरणसर है। अब देखो पन्ना, इसके आगे पन्ना। अब देखो पन्नालाल बारूपाल, अगली कौन सी लिफ्ट नहर होगी इसके अंदर? पन्नालाल बारूपाल। देखो भाई, अगली लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल, ये इसका ओल्ड नेम हो गया। अगर हम इसके न्यू नेम की बात करें तो इसका न्यू नेम क्या है? गजनेर। क्या नाम है इसका? गजनेर। अब देखो इसके ऊपर क्या चलाई जा रही है? एक योजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है इसके ऊपर? एक योजना चलाई जा रही है, और उस योजना का क्या नाम है? जायल डी फ्लोराइड। क्या नाम है? जायल डी फ्लोराइड योजना चलाई जा रही है। इसके बाद में देखो तेज से तेजा, क्या नाम है? तेजा लिफ्ट नहर। तेजा लिफ्ट नहर, और ये इसका पुराना नाम है, और नया नाम क्या है इसका? बागड़सर। क्या नाम है? बागड़सर। और ये क्या है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। क्या है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके बाद में देखो करण से करणी जी, एक और लिफ्ट नहर कौन सी आ गई? करणी जी। देखो करणी जी, और करणी जी का अगर हम वर्तमान नाम की बात करेंगे, इसका वर्तमान में नाम क्या है? कोलायत। क्या नाम है? कोलायत। अब देखो इसके बाद में कौन सी आएगी? जाम्बेश्वर। इसके बाद में कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई? जाम्बेश्वर। जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है फलोदी। क्या नाम है? फलोदी। अब देखो इसके बाद में कौन सी लिफ्ट नहर आएगी? इसके बाद में आएगी लिफ्ट नहर जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम हो गया पोखरण लिफ्ट नहर। क्या हो गया? पोखरण लिफ्ट नहर। जल्दी से इसको छापो। इसके बाद में हम इसको एक एक को हम लेंगे। सबसे पहले कुंभाराम को पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन सी योजना है, कौन से जिलों में विस्तृत है, ये हम पूरा चर्चा करेंगे। पहले आपको ये मैप बना लेना और ध्यान रखना, इस जितनी भी लिफ्ट नहर है ना, वो किधर से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर से बाईं ओर से। किधर से निकाली गई है? बाईं ओर से। बाईं ओर से निकालने का कारण क्या है कि बाईं ओर भूमि का ढलान कैसा है? उच्च है। भूमि उच्च है, मतलब भूमि का ढलान क्या है? ऊंचा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या है कि कुंभा कंवर का पन्ना तेजकरण जैसे लोगों के पास, मतलब कुंभा कंवर का जो पन्ना है वो तेजकरण के जैसे तेजकरण लोगों के पास में। कुंभा से कुंभाराम, कंवर से कंवर सेन, पन्ना से पन्नालाल बारूपाल, तेज से तेजा, करण से करणी जी, उसके बाद में जैसे से जाम्बेश्वर, और उसके बाद में हम बात करें क्या? जय नारायण व्यास। क्या है? जय नारायण व्यास। जैसे दो हो गए। अब ध्यान देना, इसके नए नाम और पुराने नाम हमने लिख लिए हैं। ये तो आगे न्यू, देखो जल्दी से इसको छापो। ये न्यू, ये ओल्ड, ये सब पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओ, इसको फटाफट से लिख लो। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहले निकाली गई लिफ्ट नहर का क्या नाम है? कुंभाराम। क्या नाम है? कुंभाराम, जिसका नया नाम क्या हो गया? गंदली सेवा। क्या हो गया? गंदली सेवा। इसमें से कौन सी योजना निकाली गई है? इसमें योजना है आपनी योजना। इसमें सहयोग किसने करा है? जर्मनी ने। और ये सर्वाधिक जिलों में क्या है? विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद में, इससे कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है? कंवर सेन। कंवर सेन का न्यू नेम क्या है? लूणकरण सर। क्या नाम है? लूणकरण सर। ये क्या है कि ये पहले चरण में निर्मित एकमात्र लिफ्ट नहर है। पहले चरण में एकमात्र निर्मित लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर सेन है। कौन सी है? कंवर सेन है। और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कौन सी है? लूणकरण सर है। कौन सी? लूणकरण सर। इसके बाद में हम बात करें तो कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है? पन्नालाल बारूपाल। क्या निकाली गई है? पन्नालाल बारूपाल। इसका न्यू नेम क्या है? गजनेर। क्या है? गजनेर। और इसके ऊपर कौन सी योजना चलती है? जायल डी फ्लोराइड योजना। कौन सी चलती है? जायल डी फ्लोराइड योजना। इसके बाद में कौन सी नहर लिफ्ट नहर निकाली गई है? तेजा
जी लिफ्ट नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है? तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका न्यू नाम क्या है? बागड़सर। क्या नाम है? बागड़सर। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, मतलब इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर पूछे तो आपको क्या बताना है? तेजा लिफ्ट नहर है। इसके बाद में करणी जी लिफ्ट नहर निकाली गई है। करणी जी का न्यू नेम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर है। जाम्बेश्वर, इसके बाद में जाम्बेश्वर का न्यू नेम क्या है? फलोदी। और जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास का क्या है? पोखरण। क्या है? पोखरण। जल्दी से इसको छापो, ये याद करनी है ट्रिक। इसके बाद में हम एक एक को पढ़ते हैं और लिखते हैं। जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, लो मैं हटता हूं, फटाफट से लिखो। कुंभा कंवर का पन्ना तेजकरण जैसे लोगों के पास। ये आपको ट्रिक याद रखनी है और इससे आपको पूरा का पूरा याद करना है। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? फटाफट से लिखो। कि अगर हम बात करते हैं ना कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल एग्जाम में इनके क्वेश्चन इनको क्रम से पूछ लिया जाता है, इनको उल्टे क्रम से पूछ लिया जाता है। सबसे लंबी कौन सी है? सर्वाधिक जिलों में विस्तृत कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? किसके ऊपर कौन सी योजना चल रही है? ये आजकल आम तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। आज की क्लास में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम गंग नहर की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में ज्यादा कोई बड़ी है नहीं, मतलब राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना छोटी छोटी है, जो हम 4-5 3-4 क्लासों के अंदर मात्र इनको क्या कर देंगे? समाप्त। लेकिन हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ये तीसरी क्लास है। आप सोचोगे कितनी बड़ी होगी। हमने एक एक चीज को क्या करा है? इसमें कवर करा है। क्या करा है? कवर करा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम चीजों को अच्छे से नहीं करेंगे तो कम, अगर भाई सारे लोग ही पढ़ा रहे हैं, उस भीड़ का हिस्सा मेरे को नहीं होना। मैं आपको फ्री के अंदर सारी की सारी क्लासें प्रोवाइड करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और बहुत जल्दी हम राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी क्लासें मैं आपको करवा दूंगा। चाहे एक एक दिन में मेरे को 2-2 3-3 क्लासें क्यों नहीं लेनी पड़े, मैं लूंगा। एक एक घंटे से ज्यादा तो ले नहीं सकते, फिर भाई 1 घंटे से ज्यादा तो बोरिंग लगती है ना, तो 1 घंटे तक की मैं क्लास लेता हूँ। उसके बाद में एक और ले लेंगे अपन, एक एक दिन की 2-2 क्लासें लेंगे और बहुत जल्दी राजस्थान ज्योग्राफी क्या करेंगे? कोर्स कंप्लीट करेंगे। लिख लिया? अब देखो इसके बाद, ठीक है, एक बार वापस याद कर लो। देखो कि सबसे पहली इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट नहर निकल गई, उसका क्या नाम है? कुंभाराम। क्या नाम है? कुंभाराम। इसका पुराना नाम क्या है? इसका नया नाम क्या? गंदली सेवा। क्या नाम है? गंदली सेवा। इस पर कौन सी योजना चल रही है? इस पर आपनी योजना चल रही है। कौन सी चल रही है? आपनी योजना। किसके सहयोग से चल रही है? जर्मनी के सहयोग से चल रही है और ये सर्वाधिक जिलों में क्या है? विस्तृत है। इसके बाद में कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई? कंवरसेन। क्या कौन सी निकाली गई? कंवरसेन। इसका न्यू नाम क्या कर दिया गया? लूणकरण सर। क्या कर दिया गया? लूणकरण सर। ये कौन से चरण में निर्मित है? ये पहले चरण में निर्मित है। ये सबसे लंबी क्या है? लिफ्ट नहर है। ये सबसे लंबी क्या है? लिफ्ट नहर है। इसके बाद में कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई? पन्नालाल बारूपाल। कौन सी निकाली गई? पन्नालाल बारूपाल। इसका क्या नाम है? गज नहर। क्या नाम है? गज नहर। इससे कौन सी योजना चलाई जा रही है? जायल डी फ्लोराइड योजना। इसके बाद में कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है? तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका क्या नाम है? नया बागड़सर। और ये क्या है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। क्या है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके बाद में कौन सी निकाली गई? करणी जी। कौन सी निकाली गई? करणी जी। इसका न्यू नेम क्या है? कोलायत। क्या नाम है? कोलायत। इसके बाद में कौन सी निकाली गई? जाम्बेश्वर। कौन सी निकाली गई? जाम्बेश्वर। इसका न्यू नेम क्या है? फलोदी। क्या नाम है? फलोदी। इसके बाद में कौन सी नहर निकाली गई? जयनारायण व्यास। को क्या निकाली गई? जयनारायण व्यास। इसका नया नाम क्या? पोखरण। क्या नाम है? पोखरण। अब देखो आगे, अब अपन एक एक लिफ्ट नहर को पढ़ते हैं। एक एक चीज को आपको बारीकी से जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं। मेरे साथ के साथ में जब आप क्लास ले रहे हो ना, तो इन चीजों को दोहराया करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको बोलना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपको मजा जब आएगा ना पढ़ने में, जब एक एक चीज आपको क्या आ रही होगी? समझ में आ रही होगी। जब तक आप समझोगे नहीं तो कोई मतलब है नहीं। आपको एक एक चीज को आपको क्या करना है? समझना है। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहली अगर हम लिपनेर की बात करें तो सबसे पहली कौन सी है? कुंभाराम। कुंभा राम। इसका न्यू नाम क्या कर दिया गया है? गहंदली। गहंदली सहवा। क्या कर दिया गया? गहंदली सेवा। अब देखो,
अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कौन सी योजना चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है इसके ऊपर आपनी योजना। क्या चलाई जा रही है, आपनी योजना। सहयोग किसका है इसमें, सहयोग है जर्मनी का। किसका है, जर्मनी का। और ये क्या है, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। क्या है, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत। अब देखो इसके अंदर जिले कौन से हैं, कौन से जिलों में से ये लिफ्ट नहर बहती है, तो देखो बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू और झुंझुनू, और झुंझुनू। इन जिलों से होकर क्या कर, कौन सी जो लिफ्ट नहर है वो बहती है, वो कुंभाराम चौधरी लिफ्ट नहर बहती है। किन किन जिलों से, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू से। इसके बाद में देखो सेकंड नंबर कंवर सेन, कंवर सेन। इसका न्यू नेम क्या हो गया, लूणकरण सर। क्या हो गया, लूणकरण सर, लूणकरण सर। अब देखो ये कौन से चरण में निर्मित हुई, ये पहले चरण में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। पहले चरण में निर्मित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी है ये, सबसे लंबी लिफ्ट नहर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, लूणकरण सर। ये कौन से जिलों से होकर बहती है, ये देखो जिले बीकानेर और गंगानगर। पहले अनूपगढ़ भी था इसके अंदर, लेकिन अब अनूपगढ़ को क्या हटा दिया है, जिले से हटा दिया है, गंगा नगर। अब देखो एक और तीसरी, तीसरी कौन सी है, पन्नालाल बारूपाल, बारू। इसका न्यू नेम क्या है, गजनेर। क्या नाम है, गजनेर। अब देखो इसके ऊपर कौन सी योजना चलाई जा रही है, योजना जायल डी फ्लोराइड, जायल डी फ्लोराइड योजना कौन से जिले में चलाई जा रही है, नागौर में। कौन से जिले में चलाई जा रही है, नागौर में। अब देखो इसके अंदर जिले कौन से हैं, इसमें जिले हैं नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर और डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। लिखो जल्दी से। अब देखो कुंभाराम चौधरी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या है, गंदली सेवा। क्या नाम है, गंदली सेवा है। योजना कौन सी चलाई जा रही है, इसके ऊपर आपनी योजना चलाई जा रही है। सहयोग किसने करा है, जर्मनी ने सहयोग करा है। सर्वाधिक जिलों में क्या है, ये विस्तृत है। अब देखो दूसरी लिफ्ट नहर और जिले कौन से हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों से होकर ये लिफ्ट नहर बहती है। दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवर सेन, जिसका नया नाम क्या है, लूणकरण सर। ये पहले चरण में निर्मित नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसमें कौन से जिले आते हैं, बीकानेर और गंगानगर। और तीसरी कौन सी लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल, इसका नया नाम क्या है, गजनेर। इस पर कौन सी योजना चल रही है, जायल डी फ्लोराइड योजना। अब देखो इसमें जिले कौन से, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, डीडवाना और कुचामन। जल्दी से लिखो इनको, फटाफट से लिखो।
ठीक है, जल्दी से लिखो। और इसमें ध्यान रखना, इसमें जोधपुर हटा देना भाई, इसमें जोधपुर नहीं, जोधपुर में नहीं होता है इससे, ठीक है। जो पन्नालाल बारूपाल है ये जोधपुर से नहीं बहती है। लिख लिया, याद करो इसको जल्दी से, फटाफट इसको या तो स्क्रीनशॉट लो या याद करो, जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया, सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है भाई, जब तक याद नहीं करोगे ना कोई मतलब है नहीं, इन चीजों को जितना याद करोगे उतना ही कम है। लिखो फटाफट, लिख लिया। अब देखो आगे, अगली कौन सी है अब, याद तो हो रही है ना, एक एक चीज याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो आगे, समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगली, तेजा, तेजा जी, इसका न्यू नेम क्या है, बागड़सर, क्या नाम है, बागड़सर। इसकी क्या विशेषता है कि ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, क्या है ये, सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। अगर हम बात करें कि कौन से जिले से बहती है, ये एकमात्र जिले से बहती है, और उस जिले का क्या नाम है, बीकानेर, क्या नाम है, बीकानेर जिले से ये बहती है। इसके बाद में देखो, तेजा के बाद में करणी जी, करणी जी का नया नाम क्या है, कोलायत, क्या नाम है, कोलायत। अब देखो ये कौन से जिलों में बहती है, ये बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर, कौन से जिलों में बहती है, मात्र बीकानेर और जोधपुर में। तीसरी देखो, जाम्बेश्वर, जाम्बेश्वर, इसका नया नाम क्या है, फलोदी, क्या नाम है, फलोदी। ये कौन से जिलों में बहती है, ये बहती है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर, फलोदी और जोधपुर। अब देखो चौथी, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, इसका नया नाम क्या है, जय नारायण व्यास का पोखरण, पोखरण लिफ्ट नहर। अब देखो ये कौन से जिलों से बहती है, ये जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर और फलोदी, ये तीन जिलों से बहती है, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो, तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम क्या है, बागड़सर, क्या नाम है, बागड़सर। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ये कौन से जिले में बहती है, मात्र बीकानेर में ही बहती है। दूसरी कौन सी है, करणी जी, जिसका क्या नाम है, नया नाम कोलायत लिफ्ट नहर, ये कौन से जिलों में बहती है, बीकानेर और जोधपुर में बहती है। चौथी कौन सी है, जाम्बेश्वर, इसका नया नाम क्या, फलोदी, ये कौन से जिलों में बहती है, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर में। और चौथी जयनारायण व्यास, जिसका क्या नाम है, नया नाम पोखरण लिफ्ट नहर, ये कौन से जिलों में बहती है, जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी में बहती है। जल्दी से इसको छापो और जल्दी लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम।
लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट से लिखो और याद करो। इसके बाद में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। मतलब अब हमने इसकी लिफ्ट नहरें सारी कंप्लीट कर ली, शाखाएं कंप्लीट कर ली, अब थोड़ी बहुत उप शाखा है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद में कौन से जिले हैं जिसमें सिंचाई होती है, कौन से में पेयजल की सुविधा है, ये हम बात कर लेंगे। इसके बाद में हमारे कुछ सेम की समस्या क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, और इंदिरा गांधी नहर समाप्त। ये हमारी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, उसके बाद में समाप्त। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसको याद करो जल्दी से। देखो तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या है, बागड़सर। क्या नाम है, बागड़सर। ये सबसे छोटी क्या है, लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, बागड़सर। कौन सी है, बागड़सर। कौन से जिले में बहती है, मात्र बीकानेर में बहती है। कौन से जिले में, बीकानेर में बहती है। इसके बाद में करणी लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर। क्या नाम है, कोलायत लिफ्ट नहर। ये कौन से जिलों में बहती है, बीकानेर और जोधपुर में। बीकानेर और जोधपुर में बहती है। इसके बाद में जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर। कौन से जिलों में बहती है, ये बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर जिलों में बहती है। इसके बाद में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या है, पोखरण लिफ्ट नहर। कौन से जिलों में बहती है, जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी में बहती है। अब देखो आगे, ये हो गई अपनी लिफ्ट नहरें समाप्त। अब देखो आगे, अब देखो आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हेडक्वार्टर कहां पे है। अगर हम बात करें किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या थी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। तो देखो पूर्व में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या थी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। क्या थी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन वर्तमान में देखो, वर्तमान में अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 2017 से कितना क्षेत्र रह गया इसका, 16.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है, सिंचाई होती है। हेक्टेयर भूमि पर ही क्या होती है, सिंचाई होती है। इसका कारण क्या है कि ये क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, सिंचाई होना कम हो गया है। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई जो लिफ्ट नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर होती है सिंचाई होती है, तो अगर हम बात करें कि भाई लिफ्ट नहरों से देखो 30% भाग पर सिंचाई किससे होती है, सिंचाई लिफ्ट नहरों से होती है। सिंचाई लिफ्ट नहरों से होती है, लिफ्ट नहरों से होती है। अगर 70% की बात करें हम कि भाई बाकी बचे हुए 70% भाग पर सिंचाई किससे होती है, भाग पर सिंचाई शाखाओं से होती है। किससे होती है, शाखाओं से सिंचाई होती है, शाखाओं से सिंचाई होती है। ठीक है, शाखाओं से होती है 70% भाग पर। अगर हम वही बात करें कि भाई इसकी उप शाखा कौन सी है, तो देखो उप शाखा कौन सी निकाली गई, एक होगी नोरंद सर शाखा। ये क्या है, इसकी उप शाखा है। और ये कौन से जिले की है, हनुमानगढ़ की। कौन से जिले की है, ये हनुमानगढ़ की। इसके बाद में देखो एक तो हो गई लीलवा और एक दीधवा दीधवा। ये कौन से जिले की है, ये मोहनगढ़ में है, जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर में ये इसकी क्या है, उप शाखा है, मोहनगढ़ जैसलमेर।
जैसलमेर, इसको जल्दी से लिखो। इसके बाद में दो और उप शाखा जो निर्माणाधीन है, एक बाबा रामदेव शाखा और एक बरकतुल्ला खान उप शाखा, ये जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पूर्व में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि सुविधा थी? 19.63 लाख भूमि पर कृषि सुविधा थी। मतलब इस इतने क्षेत्र पे क्या होती थी? सिंचित क्षेत्र था, मतलब इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में कितनी है 2017 से? 16.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही क्या होती है? सिंचाई होती है। 16.63 लाख भूमि पर भी क्या होती है? हेक्टेयर पर ही क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके बाद में देखो 30% भाग है ना, वो किससे सिंचित होता है? लिफ्ट नहरों से। किससे होता है? लिफ्ट नहरों से। वही अगर हम 70% भाग की करें तो 70% भाग किससे सिंचित होता है? मतलब शाखाओं से। किससे होता है? शाखाओं से होता है। और 30% किससे होता है? नहरों से होता है। वही अगर हम उप शाखा की बात करें तो एक उप शाखा कौन सी है? नोरंद सर। कौन सी है? नोरंद सर, जो कहा कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। लीलवा और दीदवा ये कौन से जिले में है? ये मोहनगढ़ मतलब मोहनगढ़ में जैसलमेर जिले में है। कहां पर है? जैसलमेर जिले में है। जल्दी से इसको छापो। इसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो भाई। लिखो भाई, जल्दी लिखो। मतलब कुल मिला के हमने 2.5 घंटे के समथिंग हम किसको समाप्त कर लेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को समाप्त कर लेंगे। और अच्छे से हमने क्या बना लिए? नोट्स बना लिए होंगे यार। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर आपके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है? जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पूर्व में सिंचित क्षेत्र कितना था? 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या थी? जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में 2017 से इस पर कितने मात्र बची है? 16.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही क्या बची है? सिंचाई की सुविधा बची है। 30% भाग इसमें किससे सिंचित होता है? नहरों से होता है। 70% भाग इसमें किससे सिंचित होता है? शाखाओं से होता है। उप शाखा कौन सी इसकी? नौरतसर शाखा है, जो कहां से निकाली गई? हनुमानगढ़ से। लीलवा और दीदवा ये कहां पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर के कौन सी जगह पर? मोहनगढ़ में है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो भाई आगे। अब और उप शाखा कौन सी है? एक उप शाखा, एक उप शाखा का नाम है बरकतुल्ला खां। ये कहां से निकाली गई है? ये सागरमल गोपा जो शाखा है उससे इसको निकाला गया है। गोपा से इसको निकाला गया है। और एक कौन सी है? एक है बाबा रामदेव उप शाखा। बाबा रामदेव उप शाखा ये कहां से निकाली गई है? गडरा रोड से निकाली गई है। गडरा रोड से निकाली गई है। ये गडरा रोड कहां पर है? ये बाड़मेर में है। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई पेयजल कितने जिलों में इससे उपलब्ध होता है? पेयजल, अगर पेयजल की बात करें तो इस नहर से कितने जिलों को उपलब्ध होता है? 12 जिलों को। और वही अगर हम सिंचाई की बात करें कि सिंचाई कितने जिलों में होती है? सिंचाई होती है 11 जिलों में। कितने जिलों में? 11 जिलों में इसमें क्या होती है? सिंचाई होती है। अब वो जिले कौन से हैं? सबसे पहले जो पहले चरण में किन किन जिलों को सुविधा मिली है तो देखो बीकानेर संभाग के कौन से जिले हैं इसमें, और शेखावाटी के कौन से जिले हैं? इनका क्या निर्माण हुआ है? पहले चरण में, मतलब पहले चरण में इन जिलों में
पहुंचाई गई है सिंचाई की सुविधा। अब देखो, अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में कौन से जिला आते हैं? तो कुछ बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावाटी में कौन आता है? देखो, चूरू, सीकर और झुंझुनू। झुंझुनू। अब ध्यान देना, जो सीकर और झुंझुनू है ना, यहाँ पर केवल किसकी सुविधा उपलब्ध है? पेयजल की। किसकी सुविधा उपलब्ध है? केवल पेयजल की। मतलब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपशाखा कौन सी इसकी? एक तो देखो बरकतुल्ला खान, ये किससे निकाली गई है? सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। बाबा रामदेव शाखा, ये कहां से निकाली गई है? गडरा रोड से निकाली गई है। उपशाखा है ना। पेयजल कितने जिलों को मिलता है? 12 जिलों को मिलता है पेयजल। हाँ, जिले पेयजल कितने जिलों को मिलते हैं? 12 जिलों को मिलता है और 11 जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। 11 जिलों को किसकी सुविधा मिलती है? सिंचाई की सुविधा मिलती है। बीकानेर संभाग से कौन से जिले? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। और शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब देखो, अभी और एक जो सेकंड चरण में किन किन जिलों का निर्माण हुआ है, तो सेकंड के इधर देख लो, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, नागौर, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, फलोदी, फलोदी और बाड़मेर। और कौन सा रह गया? बाड़मेर। अब देखो, गिनो इन जिलों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 जिलों को क्या मिलती है? पेयजल की सुविधा मिलती है। ठीक है, इनको जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सेम की समस्या के बारे में बात करेंगे। उसको हम 2-3 चीजें बच्चे मुश्किल से, इसके बाद में हमारी इंदिरा गांधी नहर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जल्दी से छापो इसको। जल्दी लिखो। देख लिया? छापो इसको जल्दी। देख लिया? अब देखो, एक बार याद कर लो इनको। देखो, उपशाखा कौन सी निकाली गई है? उपशाखा बरकतुल्ला खान उपशाखा निकाली गई है। किससे? सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। बाबा रामदेव शाखा उपशाखा कहां से निकाली गई है? गडरा रोड से निकाली गई है। पेयजल कितने जिलों को मिलता है इंदिरा गांधी नहर से? 12 जिलों को। सिंचाई की सुविधा कितने जिलों को मिलती है? 11 जिलों को मिलती है। जिले कौन से? बीकानेर संभाग के, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावाटी से देखो, चूरू, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू को क्या मिलती है? केवल पेयजल की सुविधा मिलती है। और जिले कौन से है? देखो, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, फलोदी और बाड़मेर। इसमें एक अनूपगढ़ था, जो अनूपगढ़ को जिले की श्रेणी से वापस हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो भाई आगे। अब अगर हम बात करें कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसकी समस्या है, तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है? सेम की समस्या है। किसकी समस्या? सेम। अब ये सेम की समस्या क्या है? देखो, सेम
समस्या। ये सेम की समस्या है क्या? क्या है कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी तो हम बहुत लिया है, अब हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं वहां पर पानी बहुत हो गया, तो वहां पर क्या हुआ कि पानी सूखता ही नहीं है। भाई अगर नहर से ज्यादा पानी आएगा तो वहां पर कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया? दलदली क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और दलदली क्षेत्र उत्पन्न होने से वहां पर क्या होगी? भूमि बंजर होगी, भूमि बंजर होगी तो वहां पर क्या होगी? पैदावार कम। अब जब पानी नहीं सूखेगा तो आप कृषि का उत्पादन कैसे करोगे? तो इस वजह से वहां पर क्या हो गए? बंजर भूमि होने लगे, भूमि के अंदर मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ने लग गई। और वहां पर अगर हम बात करें कि और किस कारण से, कि भाई वहां पर एक जो पौधा है किसका? यूकेलिप्टस, जिसको हम सफेदा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पर्यावरण का शत्रु। उसकी क्या है? अधिकता, इसके कारण हम वहां पर क्या है? सेम की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो देखो सर्वाधिक सेम की समस्या कहां पर है? सर्वाधिक अगर हम सेम की समस्या की बात करें तो कहां पर है? बड़ा पोल, बड़ा पोल हनुमानगढ़। बड़ा पोल हनुमानगढ़ में क्या है? सर्वाधिक सेम की समस्या है, हनुमानगढ़। भाई अगर हम बात करें कि यहाँ पर वृक्ष कौन सा है? वृक्ष है यहाँ पे यूके लिप्टस, इसको हम क्या कहते हैं? सफेदा, सफेदा। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं पर्यावरण का शत्रु, पर्यावरण का शत्रु इस पौधे को कहते हैं। भाई अगर हम बात करें कि भाई जो सेम की समस्या है ये क्या करती है कि ये भूमि को बंजर बना देती है, भूमि के जो वहां पर जो है किसको, कि जो भूमि का मेन जो एरिया है ना जहां पर हम कृषि करते हैं उसको क्या कर देती है? दलदली कर देती है। तो ये होगी सेम की समस्या। इसके बाद में देखो कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अगर हम इंदिरा गांधी नहर की उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधा क्या करवाना? उपलब्ध करवाना है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा क्या है? क्या है? पेयजल, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना। तीसरा क्या है? कि भाई बंजर भूमि को, बंजर भूमि को, भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि योग्य बनाना। चौथा उद्देश्य क्या है इसका? कि आर्थिक, आर्थिक सामाजिक, सामाजिक और वानिकी विकास करना, और वानिकी विकास। जल्दी से लिखो अब इसको। देखो अगर हम सेम की समस्या की बात करें, सर्वाधिक कहाँ है सेम की समस्या? बड़ा पोल हनुमानगढ़ में। कहां पर है बड़ा पोल? हनुमानगढ़ में। वृक्ष कौन सा है यहाँ पे? यूकेलिप्टस। कौन सा वृक्ष है? यूकेलिप्टस। और जो अगर हम यूकेलिप्टस को हिंदी में क्या क्या कहते हैं हम? सफेदा। और ये क्या है? पर्यावरण का शत्रु है। क्या पर्यावरण का शत्रु? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? सिंचाई का। अगर एग्जाम में सबसे पहला आपको उद्देश्य पूछे ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई। अगर सेकंड में पेयजल। उसके बाद में बंजर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और आर्थिक सामाजिक और वानिकी विकास करना। इसको जल्दी से छापो। इसके बाद में मात्र 3-4 लाइनें हो रहे हैं, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? अगर हम देखो क्या, अगर इसमें एक और लिखना चाहे ना पांचवा बिंदु भी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कृषि पैदावार को बढ़ाना, कृषि पैदावार बढ़ाना, बढ़ाना। और लिख सकते हैं अगर आप सेम की समस्या में अगर इसको समाप्त करने के लिए योजना की बात करें तो योजना भी लिख सकते हैं। योजना कौन सी है? इंडो डच योजना, इंडो डच योजना, जो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। लिख लिया? फटाफट से लिखो। देखो सेम की समस्या,
सबसे पहले सेम की समस्या है, सर्वाधिक कहां पर है, बड़ा पोल हनुमानगढ़ पे है। कहां पर, बड़ा पोल हनुमानगढ़ में। वृक्ष कौन सा है यहाँ पे, यूकेलिप्टस है, जिसको क्या कहते हैं, सफेदा। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण का शत्रु। योजना कौन सी चलाई जा रही है यहाँ पे, इंडो डच योजना चलाई जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है, सिंचाई का विकास करना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, आर्थिक, सामाजिक और वानिकी विकास करना, कृषि पैदावार को बढ़ाना। यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है। अब आप सोचोगे हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज नहीं छोड़ी हमने, सारा का सारा लिख लिया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। देखो इसके अन्य नाम, इसको क्या कहते हैं हम, राजस्थान नहर। क्या कहते हैं, राजस्थान नहर, राजस्थान नहर कहते हैं इसको। अब देखो इसको क्या कहते हैं, मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा। क्या कहते हैं इसको, मरुस्थल की जीवन रेखा। और इसका 1984 में, कब, 1984 में इसका क्या नाम पड़ा, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हुआ। क्या नाम हुआ इसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका क्या हुआ था नाम। अब देखो नोट, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल सुविधा, पेयजल परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। वही अगर हम बात करें नोट नंबर 2 की, तो नोट नंबर 2, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वो कौन सी है, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है, IGNP। अब देख लो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अन्य नाम क्या है इसका, राजस्थान नहर, मरुस्थल की जीवन रेखा। और 1984 में इसका क्या नाम पड़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि 1984 में किसका असिस्टेशन हुआ था, असिस्टेशन हुआ था इंदिरा गांधी का। मतलब इंदिरा गांधी की क्या करती थी, हत्या। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना, मतलब जिससे पानी की सप्लाई की जाती है, पीने के पानी की, वो कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये अपनी क्या हो गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना समाप्त हो गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना समाप्त हो गई। अब हम अगली क्लास में किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे गंग नहर की। किसकी बात करेंगे, गंग नहर की। गंग नहर का निर्माण कैसे हुआ, ये भारत की पहली, राजस्थान की पहली कौन सी है, भारत की पहली कौन सी है, और विश्व की पहली कौन सी है, टेंसी नदी परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी कौन सी थी, और राजस्थान की गंग नहर कौन सी थी। ये हम अगले क्लास में बात करेंगे, क्योंकि एक एक चीज को हम बार बार समझेंगे ना साथियों, और एक एक चीज को आप बारीकी से समझोगे तभी आपको चीजें क्या होगी, याद होगी। अब इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है। अगर आप इसको जल्दी से लिख लोगे, और इसके बाद में हम आगे कल की क्लास में और हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि भाई आगे सिंचाई परियोजना को हम कितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में हम राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज कहां पर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करेंगे, महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।